नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। क्या बात है? फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर चेतोगे नहीं ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो आने वाली तुम्हारी औलाद का क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि वो एक समय था जिस समय हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और आज हम महिलाएं यहाँ पे पुरुषों से कंधा मिलाकर आज उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जिस मुकाम पे एक पुरुष पहुंच रहा है। और ये हमारे महापुरुषों की देन है, उनके संघर्षों की देन है कि आज हम महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रहा है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में कहना है, जल रहा था चमन जब मेरे हिंद का, बेबसी में आंसू बहाती, अरमानों की कलियां मसल दी गई, हसरतों से भरी फटती छाती रही, हुक्म मनुवाद का वो चला दौर था, सर उठाएगा जो मौत पाएगा वो। मेरे बाबा साहेब के कलम का कमाल आज बहुजन समाज में खुशहाल आदरणीय हमारे चंद्रिका भैया के छोटे भैया जी हैं, उनकी तरफ से मैं ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। दिल की गहराई से बुधाए सादर बेटी में, लेकिन हम उस इंसान को नमन करते हैं जिसने दुखों को अपना ताकत बनाया, हजारों करोड़ों लाखों लोगों को उसने अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी के चरणों में सत नमन है। सोचिए 1891 का भारत, जब जहां इंसानों को उनकी जाति से पहचाना जाता था, एक छोटे बच्चे को जमीन पे बैठाया गया, पानी छूने पे जिसे सजा मिली, लेकिन उसी बच्चे ने ठाना था, उसी के संघर्ष ने, छात्रवृत्ति ने और अगम्य इच्छा शक्ति ने उसे पहुंचाया कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी, जहां से एक नए भारत की शुरुआत हुई। और बाबा साहब ने कहा था कि वो एक दिन विधान नहीं, वो एक दिन भाग्य नहीं, विधान बदलेंगे। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश को दिया, लेकिन बाहर हमारे समाज के लोग, वो लोग अपने अधिकार को नहीं जानते, क्योंकि वो उसे पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज के लोगों की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि संविधान क्या है। कहते हैं ना कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। अरे हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो। इतिहास बनाने वाले तो मेरे भीम थे, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। आइए उनके सम्मान में कहना है, और ये देखिए भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा गायक, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार चंद्रजीत बनारसी, आदरणीय हमारे बड़े भैया की तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से नमो बुधाए सादर करती हूँ। लेकिन कहना है, कठिन संघर्ष जिंदगानी मुझे
कठिन संघर्ष जिंदगानी बोझिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। कठिन संघर्ष जिंदगानी बोझिए, कठिन संघर्ष जिंदगानी बोझिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। और पढ़ लो लिख लो भाई मेरे साहब कह गए, पढ़ लो लिख लो भाई मेरे साहब कह गए। कठिन संघर्ष जिंदगानी बोझिए, कठिन संघर्ष जिंदगानी बोझिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। हमारे बड़े भैया कि उनके विषय में क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। झोपड़ी रहने को नसीब ना थी, खुशियों का महल दे दिया। कि उनके विषय में हम क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। झोपड़ी रहने को नसीब ना थी, खुशियों का महल दे दिया। अरे जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, कि जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, जिन्होंने हल फैल फावड़ा कुदाल छुड़ाकर हाथ में कलम दे दिया, हाथ में कलम दे दिया। सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिस इंसान को स्कूल पर बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया, जिसे स्कूल के बैठकर बाहर बैठ के पढ़ने दिया गया, और उसी बच्चे ने ठाना था कि एक दिन अपने समाज के लोगों के लिए मैं ऐसा विधान बनाऊंगा जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा वह ताकत है जिसकी बदौलत हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पूरे भारत पे राज्य कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कहना है भाई बहनों अब कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। मेरे भाई बहनों अब अरे कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। और थे तुम गुलाम वो आजादी दे दिए,
चंगुल में फंसाया गया था। अरे ना थी वो आजादी की हम कुछ करते, हमें तो मनवाद के चंगुल में फंसाया गया था। अरे उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरी साहब ने, कि उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरी साहब ने, नहीं तो हमें केवल जिंदगी भर रुलाया गया था, जिंदगी भर रुलाया गया था। कि एक वो समय था जिस समय हमारे गले में हाड़ी थी, लेकिन कहता है ना कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, कि पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, आज गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहब कमाल। सोचिए वो एक कैसा समय था और आज वो कैसा समय आया है। जो इनके बीच में जो संघर्ष रहा है हमारे महापुरुषों का, सोचिए यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। उन्होंने अपने चार संतान को कुर्बान कर दिया। 5 वर्ष की उम्र में अपने माता को खो दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कभी भी हार नहीं मानी थी। उसने लगातार परिश्रम किया और हम सभी को यहाँ तक लाया। उनकी बदौलत हमें यहाँ पे बोलने का अधिकार मिला। कहना है याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार। और देखिए दिल्ली से चलकर आए हुए हैं हमारे बड़े भैया चंद्रिका भैया जी के जीजा जी हैं। उनकी तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। दिल की गहराई से बुधाए सादर जय भीम है। लेकिन कहना है याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार। और देखिए आदरणीय बड़े भैया दिनेश मास्टर जो कि चंदौली में प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से हमें हजारों हजार का पुरस्कार मिला। दिल की गहराइयों से बुधाए सादर जय भीम है। याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। आदरणीय हमारे बड़े भैया चंद्रिका भैया के मौसा जी राज रतन जी की तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। दिल की गहराइयों से बुधाए सादर जय भीम है। लेकिन कहना है निशा दुर्गे लाचार हम हुए, निशा दुर्गे लाचार हम हुए। किसकी कमी से? अपने समाज के लोगों की कमी से। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है? और ये हमारी महिलाओं के लिए कहना है। क्योंकि जब हमारे समाज में कोई बड़े बड़े पदवी पे चला जाता है, एसडीएम बन जाता है, डीएम बन जाता है, पुलिस दरोगा बन जाता है, तो हमारी समाज की महिलाएं कहती हैं कि अरे ये तो देवी देवता का देन हो, ये हमारे देवी देवता के देन बा, उनकी बदौलत से ही बनल बाड़े। लेकिन कब आप लोग सोचले बानी अगर हमनी का मेहनत ना करे के, हमनी का खुद ना पढ़े लिखे के, तो कहाँ से हमनी के बन पावे को उतना ऊपर ऊपर पदवी पे जा पाओगे? तो किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये हमारे बाबा साहब की देन है, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिनकी बदौलत हमें समाज में बोलने का अधिकार मिला। तो कहना है कि निशा दुर्गेश हम लाचार हुए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, संघर्ष जिंदगानी वो जिए,
संघर्ष जिंदगानी वो जिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। जय भीम। अच्छा ना लगल का रउआ लोग के तो कम से कम ताली